मिर्जा इंटरनेशनल जिसमें कि डीमर्जर से पहले रेड टेप का बिजनेस भी इंक्लूडेड था, तो उस टाइम इस कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ के अप्रॉक्स थी। एंड डीमर्जर के बाद आज क्या कंडीशन है वो आप यहां पर देख सकते हैं। सिर्फ रेड टेप की मार्केट कैप ही 9738 करोड़ हो चुकी है एंड मिर्जा इंटरनेशनल की मार्केट कैप 619 करोड़ है। दोनों की मार्केट कैप को अगर मिला दिया जाए तो ये 3.5 टाइम्स के अराउंड ग्रोथ है। जो इन्वेस्टर्स डीमर्जर से जस्ट पहले भी एंटर किए होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट भी 3.5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुकी होगी। एंड ऑफ कोर्स इस वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट मुझे पर्सनली भी मिला था। एंड हमारे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि चैनल के एस्टेब्लिश होते ही हमने 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए थे फुटवियर इंडस्ट्री के ऊपर। यहां पर 2 वीडियोस में हमने मिर्जा इंटरनेशनल को कवर किया था। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड पर, जिसे शॉर्ट में ABFRL भी कहा जाता है। तो ABFRL में क्या रेड टेप की तरह वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? ट्रेंड के कंपैरिजन में कंपनी कहां खड़ी है? क्या कोई ऐसा हिडन पोटेंशियल है जो डीमर्जर के बाद अनलॉक हो सकता है एंड इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे बनाकर दे सकता है? एंड हम इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन क्यों हमें इस कंपनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ये सुशील कैपिटल एंड गेन प्लेटफॉर्म से हाजिर है। तो नॉलेज से भरपूर पावर पैक सेशन के लिए तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि डीमर्जर के बाद जो 2 एंटिटीज बनने जा रही हैं, किसके खाते में कौन सा बिजनेस जाने वाला है। तो पहली एंटिटी का नाम होगा आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड। इसमें हमें लाइफस्टाइल वर्ड को याद रखना है एंड इस कंपनी में लाइफस्टाइल के अंडर बिकने वाली ब्रांड्स आएंगी, जैसे कि लुइस फिलिप, बेन हुसैन, एलन सोली एंड पीटर इंग्लैंड। उसके बाद कुछ कैजुअल बियर ब्रांड आएंगी, जैसे कि अमेरिकन ईगल एंड फॉरएवर 21 एंड कुछ अंडरगारमेंट्स ब्रांड आएंगी, जिसमें होगी वेन हुसैन एंड स्पोर्ट्स बियर की ब्रांड भी आएगी रीबॉक। दूसरी एंटिटी जो बनेगी उसका नाम सेम ही रहने वाला है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। एंड इसके खाते में पेंटालून्स आएगा, कुछ डिजाइनर पोर्टफोलियो आएंगे, जैसे कि सब्यसाची, शांतनु, निखिल एंड तासवा एंड TMRW के नाम से एक और ब्रांड आएगा। तो ये दोनों एंटिटीज एज ऑफ डेट कैसा परफॉर्म कर रही हैं, एक बार वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मधुरा सेगमेंट है ये पहली कंपनी बनी है जिसका नाम आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड है। एंड यहां पर आप देख भी सकते हैं इसमें लाइफस्टाइल का ब्रांड है एंड कुछ अदर बिजनेसेस हैं, जिसमें कि बेन हुसैन एंड रिवॉक आएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये एक बिजनेस बन गया। तो सेकंड बिजनेस जो कि सेम नाम से रहने वाला है, उसमें एक तो पेंटालून ब्रांड्स आएगी एंड उसके बाद आप नीचे आते जाइए, एथनिक सब्सिडरीज आएंगी एंड देन TMRW ब्रांड्स आएंगे। तो यहां ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सेकंड कंपनी बन जाएंगी। तो दोनों एंटिटीज की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट एंटिटी ने 15.6% का एबिटा जनरेट किया है। सेकंड कंपनी की जो पेंटालून सेगमेंट है उसमें 14.2% का एबिटा जनरेट किया है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एथनिक सब्सिडरी से। यहां पर एथनिक सब्सिडरी एबिटा में ही पॉजिटिव नहीं हो पाई है एंड TMRW ने -39.8% का एबिटा जनरेट किया है। तो फ्रेंड्स, एबिटा के बाद क्या होता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है, डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, अमोर्टाइजेशन निकाली जाती है एंड ये सारा खर्चा निकालने के बाद नेट प्रॉफिट्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि तो सेकंड एंटिटी जिसमें पेंटालून है, एथनिक सब्सिडरीज है एंड TMRW है, इन सभी का एबिटा जब ऐड हो रहा है तो ये एबिटा के टर्म्स में ही काफी वीक हो जा रही हैं एंड नेट प्रॉफिट्स में तो ये लॉस मेकिंग होनी ही होनी है, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट निकलेगा, टैक्स निकलेगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकलेंगे। तो मधुरा सेगमेंट जो कि अब आदित्य बिरला एंड लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड बन जाएगा, ये हाईली प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि यहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है एंड इसमें ग्रोथ के लिए कोई फंडिंग की जरूरत भी नहीं है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 आज पूरी कंपनी के ऊपर 3000 करोड़ का डेट है एंड जिसे बाइफरकेट कर दिया जाएगा। एंड जो फर्स्ट एंटिटी है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड, इसके खाते में 1000 करोड़ डेट चला जाएगा एंड बचा हुआ 2000 करोड़ सेकंड एंटिटी के नाम पर रह जाएगा। तो डीमर्जर के बाद इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग किस तरह से हो सकती है उसका एक एस्टिमेट देने की कोशिश करता हूं एंड उसके लिए हम इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर यानी कि ट्रेंड से कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर अगर हम चार्ट पर देखें तो लास्ट के 5 ईयर में ट्रेंड ने कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो बनाकर दिए हैं 1000% के एंड ABFRL ने लास्ट के 5 सालों में कितने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं एंड वो बनाकर दिए हैं सिर्फ 11.77%। एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन भी हमें दोनों कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही देखने को मिल जाएगा। यहां पर ट्रेंड तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड लॉसेस बुक कर रही है। तो दोनों कंपनीज की अगर मार्केट कैप को देखें तो ट्रेंड की मार्केट कैप है 1,47,845 करोड़ एंड आदित्य बिरला की जो मार्केट कैप है वो है 23,528 करोड़। तो मार्केट कैप के कंपैरिजन में जो ट्रेंड है वो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड से 6.5 टाइम्स बड़ी है। लेकिन आपको जानकर ये काफी हैरानी होगी कि ट्रेंड ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितने रेवेन्यू जनरेट की है एंड वो जनरेट की है 8,242 करोड़ एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ने कितनी रेवेन्यू जनरेट की है, वो की है 12,000
6,418 करोड़। तो आदित्य बिरला फैशंस जिसकी मार्केट कैप ट्रेंड से 6.5 टाइम्स कम है, लेकिन वो रेवेन्यू ट्रेंड के कंपैरिजन में 33% ज्यादा बना रही है। एंड ये डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल है कि एक कंपनी जिसकी मार्केट कैप 6.5 टाइम्स ज्यादा है, उसकी रेवेन्यू 33% है दूसरी कंपनी से। तो इसको अगर हम फर्दर डिग डाउन करने की कोशिश करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रेंड ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट किए थे वो किए थे 14% के, एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ने कितने किए हैं, इसने किया 13% के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में कोई बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। तो आखिरकार ग्लिच कहां है, इसके लिए हम फर्दर इसको डिग डाउन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेंड का इंटरेस्ट पेमेंट देख लेते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है वो 409 करोड़ किया है, एंड आदित्य बिरला ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है इसने किया 536 करोड़। मींस अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा किया है आदित्य बिरला ने। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जब आप ट्रेंड की डेप्रिसिएशन देखेंगे। तो ट्रेंड ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो डेप्रिसिएशन दिखाई है 494 करोड़ दिखाई है। तो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, नेट प्रॉफिट से पहले कुछ पैसा निकाल लेती हैं, एंड वो इस नाम पर निकाल लेती हैं कि उनके एसेट्स की वैल्यू इतनी डाउन हो गई है एंड उनको इतना अमाउंट चाहिए उन असेट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। तो ये पैसा कंपनी के पास रह जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है, बस नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो डेप्रिसिएशन दिखाई जाती है कंपनीज इसमें टैक्स पर भी छूट लेती हैं। तो ट्रेंड ने 494 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया है, लेकिन आदित्य बिरला के केस में देखें तो इस कंपनी ने 1227 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखाया है। मींस ट्रेंड के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया है। तो इस कंपनी ने ट्रेंड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया है, तो यहां पर हमने आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड का डेप्रिसिएशन डाल दिया है, एंड इसको हम माइनस करेंगे ट्रेंड के डेप्रिसिएशन से, दैट इज 494 करोड़, जो कि निकलकर आता है 733 करोड़। तो मींस अगर ये कंपनी ट्रेंड के जितना ही डेप्रिसिएशन दिखाती तो नेट प्रॉफिट्स में यहां पर 733 करोड़ ऐड हो जाते। तो इस केस में आदित्य बिरला के जो लॉसेस हैं दैट इज 59 करोड़, उनको अगर हम माइनस कर दें तो वो बचता है 674 करोड़। मींस अगर ये कंपनी ट्रेंड के जितना ही डेप्रिसिएशन दिखाती तो यहां पर 674 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स होते। तो इतना बड़ा डेप्रिसिएशन जो कंपनी ने दिखाया है, ये एक पैसे किसी को पे तो किए नहीं गए हैं। तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा क्लिक करना चाहिए कि आदित्य बिरला फैशंस कैश ज्यादा जनरेट कर रही है अगर हम ट्रेंड से कंपेयर करें, एंड वो हम यहां पर देख भी लेते हैं। ट्रेंड ने लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन से कितनी कैश जनरेट की है, वो की है 595 करोड़, एंड आदित्य बिरला फैशंस ने कितनी कैश जनरेट की है, वो की है 636 करोड़। मींस ट्रेंड के कंपैरिजन में कंपनी ने ज्यादा कैश जनरेट की है। तो अगर हम फाइनेंशियल 22 का कंपैरिजन देखेंगे दोनों कंपनीज में, तो आदित्य बिरला फैशंस ने 951 करोड़ की कैश जनरेट की थी, जबकि ट्रेंड ने कितनी की थी, वो सिर्फ 58 करोड़ की थी। तो एक्चुअल में जो ज्यादा पैसा बना रही है वो तो आदित्य बिरला फैशंस बना रही है। तो फ्रेंड्स, यहां पर यह बात हमें इतना खटक रही है कि एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू 33% ज्यादा है एंड जो कैश भी ज्यादा जनरेट कर रही है, वो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में 6.5 टाइम्स छोटी वैल्यू ओन कर रही है। एंड ये बात प्रमोटर्स को कितना खटक रही होगी, एंड यही रीजन है कि उन्होंने इसका डीमर्जर लाया है। तो फ्रेंड्स, अब डीमर्जर के बाद जो दो कंपनीज बनेगी, इनका होने क्या वाला है। तो इस इंडस्ट्री में पास्ट में जितने भी डीमर्जर हुए हैं उससे हम ये मान के चल सकते हैं कि कंपनी का जो फर्स्ट सेगमेंट है मधुरा सेगमेंट, एंड जिसे अब आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड बना दिया जाएगा, तो ये इसकी हीरो कंपनी होने वाली है जो कि प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में काफी एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही है। एंड दूसरी कंपनी जो कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड रहेगी, ये अभी के लिए तो लॉस मेकिंग रहेगी, एंड फ्यूचर में इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो भी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। तो डीमर्जर के बाद इन माय ओपिनियन जो सबसे बड़ी ग्रोथ देगा वो देगा मधुरा सेगमेंट, यानी कि आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड। तो इनके नंबर्स को हम और डिग डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट के 3 क्वार्टर्स में जो फर्स्ट एंटिटी है इसने रेवेन्यू बनाई है 6346 करोड़, जैसे कि कैलकुलेटर पर हम टाइप कर लेते हैं 6346। तो हमें चाहिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू, तो उसके लिए हमें जनवरी से मार्च 23 की रेवेन्यू भी चाहिए। तो जनवरी से मार्च 23 की रेवेन्यू के लिए हमने Q4 फाइनेंशियल 23 के रिजल्ट्स निकाल लिए हैं, एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनी ने 1559 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किए थे। तो हम क्या करेंगे, 1559 को प्लस कर लेते हैं, तो ये निकलकर आता है 7905 करोड़, मींस अप्रोक्सीमेटली 8000 करोड़। तो 8000 करोड़ वो रेवेन्यू है जो आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी है उसने बनाई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो ये जो रेवेन्यू है अगर हम ट्रेंड से कंपेयर करें तो कितनी आती है, ट्रेंड ने बनाई है 11,260 करोड़। इसको अगर हम
डिवाइड कर दें 11,260 करोड़ एंड देन मल्टीप्लाई कर ले 100 से, तो ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो इट मींस आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी बनने जा रही है, इसने ट्रेंट के कंपैरिजन में 70% रेवेन्यू बनाई है। तो अब हमें देखनी है दोनों कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारे पास मधुरा सेगमेंट के नेट प्रॉफिट्स तो नहीं है, इसलिए हम अबिटा से काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी है, इसका जो अभी अबिटा चल रहा है वो चल रहा है 16% के अराउंड एंड ट्रेंट का चल रहा है 18.1%। तो अबिटा के मामले में ट्रेंट का थोड़ा सा ज्यादा है। तो ट्रेंट ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या बनाए हैं, अब हम वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर देख सकते हैं जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट्स हैं वो है 810 करोड़। इसको हम डिवाइड करेंगे 11,260 करोड़ जो कि रेवेन्यू है एंड इसको देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन्स निकल कर आ जाएंगे। तो ट्रेंट जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जनरेट किए हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में वो किए हैं 7.19%। तो आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी है, मान लो वो अगर डेप्रिसिएशन वो थोड़ा ज्यादा भी दिखाते हैं तो उस केस में उन्हें 5% के अराउंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स मिलने चाहिए। तो 5% कितना होता है, अब हम वो निकाल लेते हैं। तो आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी है उसकी रेवेन्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स पर निकल कर आई थी 7,905 करोड़ एंड इसका 5% कितना होता है वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो उसका 5% बनता है 395 करोड़, मींस अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़। तो इट मींस ट्रेंट जितने नेट प्रॉफिट्स बना रही है, डीमर्जर के बाद आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी होगी वो उसके 50% के अराउंड नेट प्रॉफिट्स बना सकती है। तो अभी तक के एनालिसिस से हमें यह पता चला है कि ट्रेंट के कंपैरिजन में जो आदित्य बिरला की फर्स्ट एंटिटी है वो रेवेन्यू बना रही है 70% के अराउंड एंड नेट प्रॉफिट्स बना रही है 50% के अराउंड। तो यहां पर अगर हम देखें तो ट्रेंट की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। आदित्य बिरला की जो फर्स्ट एंटिटी है जब वो रेवेन्यू 70% के अराउंड बना रही है एंड नेट प्रॉफिट 50% के अराउंड बना सकती है, तो इसकी 50% तो मार्केट कैप उसकी होनी ही चाहिए। तो उस केस में उसकी मार्केट कैप 75,000 करोड़ हो सकती है। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी होगी कि ट्रेंट को बहुत हाई प्राइस टू अर्निंग मिल रहा है, दैट इज 182 एंड देयर आर फेयर चांसेस कि इतना हाई प्राइस टू अर्निंग उस कंपनी को ना मिले। हो सकता है उसको प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 80 या 90 का ही मिले। तो अगर हम पीयर्स में भी देखें तो ट्रेंट को 181 का मिल रहा है, वेदांत फैशंस को 54 का मिल रहा है, रेड टेप को 57 का मिल रहा है। तो उस केस में आदित्य बिरला की फर्स्ट एंटिटी को 80 के अराउंड का पीई मिल सकता है। तो जब हमने वैल्यूएशन को इग्नोर करके सिर्फ रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पर मार्केट कैप निकालने की कोशिश की थी, तो आदित्य बिरला की फर्स्ट एंटिटी की मार्केट कैप हमने अज्यूम की थी कि इसकी 75,000 करोड़ हो सकती है। लेकिन अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी को ट्रेंड के कंपैरिजन में हाफ ही मिल सकता है। तो उस केस में इसकी हम मार्केट कैप को भी हाफ कर लेते हैं एंड वो बनती है 37,500 करोड़। अगेन अगर हम आदित्य बिरला फैशन के नंबर्स पर जाएं तो यहां हमें देखने को मिलेगा तो सेकंड एंटिटी को कितनी मार्केट कैप मिल सकती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट के 3 क्वार्टर्स में सेकंड एंटिटी ने जो रेवेन्यू बनाई है वो बनाई है 3,349 करोड़, जो कि फर्स्ट एंटिटी के कंपैरिजन में 55% से ज्यादा है। फर्स्ट एंटिटी को जो ये मार्केट कैप मिल सकती है, सेकंड एंटिटी की रेवेन्यू फर्स्ट एंटिटी के कंपैरिजन में 55% से थोड़ी सी ज्यादा है। तो मार्केट कैप की जब बात आएगी तो फर्स्ट एंटिटी के कंपैरिजन में 55% की मार्केट कैप नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड एंटिटी लॉस मेकिंग रह सकती है डीमर्जर के बाद। तो इसलिए हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए ये मान लेते हैं कि सेकंड एंटिटी को फर्स्ट एंटिटी के कंपैरिजन में 1/4 मार्केट कैप मिलेगी। तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि 9,375 करोड़ आ रहा है। तो और कंजर्वेटिव मार्केट कैप लेने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसको और भी कम मार्केट कैप मिलेगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ के अप्रॉक्स इसको मार्केट कैप मिल सकती है। तो दोनों एंटिटीज की मार्केट कैप को ऐड करें, यहां पर सेकंड एंटिटी की मार्केट कैप ऑलरेडी है एंड फर्स्ट एंटिटी की मार्केट कैप निकल कर आई थी 37,500, तो ये बनती है समवेयर अराउंड 45,000 करोड़। और प्रेजेंटली पूरे आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड की मार्केट कैप ही 23,528 करोड़ है। देयर आर फेयर चांसेस कि डीमर्जर के बाद दोनों एंटिटीज की मार्केट कैप मिलाकर डबल हो जाए। तो अगर मार्केट कैप डबल होती है तो इन्वेस्टर्स का पैसा भी डबल हो सकता है। फ्रेंड्स, हमने ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि लाइफस्टाइल ब्रांड के हमारे पास नेट प्रॉफिट के नंबर नहीं थे। फ्रेंड्स, जितनी भी स्टडी मैंने आपके सामने रखी है सारी की सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए रखी है एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी की सारी स्टडी गलत भी हो जाए। इसलिए हमारी सिर्फ इस स्टडी को देखकर आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना बनाएं। आप खुद का एनालिसिस करें, अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखें, डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखें, उसी के बाद आपको जो डिसीजन लेना है वो लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।